एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो हजारों साल पुराना एक सपना है। तो आज हम इसी सपने के हकीकत बनने की कहानी को देखने वाले हैं। प्राचीन कथाओं से लेकर आज की इन स्मार्ट मशीनों तक का पूरा सफर। अच्छा, एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या कोई मशीन सच में सोच सकती है? यही वो एक सवाल है जिसने ना जाने कितने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को सोचने पे मजबूर किया है। और इसी सवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को, कह सकते हैं, जन्म दिया है। एआई के इस कमाल के सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल पुराने सपनों से, और फिर देखेंगे कि आज हम कहाँ हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है उस समय से जब कंप्यूटर का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। एआई का जो आइडिया है ना, वो टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसानी कल्पना और हमारी पौराणिक कथाओं से निकला था। सोचिए, ग्रीक कहानियों का वो विशाल रोबोट टैलोस, या फिर यहूदी लोक कथाओं का गोलम। ये कहानियां बस कहानियां नहीं थीं। ये दिखाती हैं कि इंसान हमेशा से अपने जैसी बुद्धि वाली कोई चीज बनाने की चाहत रखता था। ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों का एक तरह से आईना थी। अब हम प्राचीन कथाओं से सीधे छलांग लगाते हैं 1950 के दशक में। ये वो दौर था जब विज्ञान को लेकर एक नया जोश था, एक नई उम्मीद की लहर थी। और इसी दौर में एआई एक कल्पना से निकल के एक सीरियस साइंटिफिक फील्ड के तौर पर उभरा। और ये वो कुछ बड़े पल थे जिन्होंने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट के जरिए एक बड़ा सवाल सामने रखा, और फिर 1956 की उस डार्टमाउथ वर्कशॉप ने उस लक्ष्य को पाने के लिए दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को एक साथ ला खड़ा किया। सही मायनों में उस कमरे में भविष्य का नक्शा तैयार हो रहा था। इस एक लाइन में उस दौर के साइंटिस्ट्स का जबरदस्त कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। उन्हें पक्का यकीन था कि इंसानी दिमाग के हर पहलू को न सिर्फ समझा जा सकता है, बल्कि उसकी हूबहू नकल भी की जा सकती है। और हाँ, उसी ऐतिहासिक वर्कशॉप में जॉन मैकार्थी ने इस नए और रोमांचक आइडिया को एक नाम दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस इस तरह इस विचार को आखिरकार अपनी एक ठोस पहचान मिल गई। लेकिन शुरुआती कामयाबी और जोश के बाद का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एआई का सफर ना सच में एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, जिसमें उम्मीदों की ऊंचाइयां थी तो निराशा की गहरी खाइयां भी। इस दौर को एआई वसंत और एआई शीत के नाम से जाना जाता है। वसंत में जब कोई छोटी मोटी सफलता भी मिलती थी ना, तो दुनिया भर से खूब पैसा और अटेंशन मिलता था। लेकिन जब बड़े बड़े वादे पूरे नहीं होते, तो एआई शीत का दौर आता था, जहां फंडिंग रुक जाती और उम्मीदें टूट जाती। कई दशकों तक, मतलब सालों साल तक, उम्मीद और इन्वेस्टमेंट में इसी तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव बना रहा। एक पल में लगता कि क्रांति बस दरवाजे पर खड़ी है, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। ये बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं अस्थिर दौर था। तो इस पूरे दौर ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया, एक असली दिमाग की तरह सोचने वाली मशीन बनाना उतना आसान नहीं था जितना वैज्ञानिकों ने शुरू में सोचा था। ये एक बहुत बड़ी और गहरी चुनौती थी, जिसके लिए एक बिल्कुल नई सोच की जरूरत पड़ने वाली थी। और फिर 21वीं सदी की शुरुआत के साथ मानो सब कुछ बदल गया। वो लंबा चला एआई शीत का दौर खत्म हुआ और एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। एक ऐसा धमाका जिसे आज हम एआई का आधुनिक पुनर्जागरण कहते हैं। इस क्रांति के पीछे 3 बड़ी ताकतें थीं। एक, इंटरनेट से मिला डेटा का महासागर। दूसरा, गेमिंग के लिए बने वो पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड्स यानी जीपीयूज, जो हजारों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते थे। और तीसरा, डीप लर्निंग जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम, जो इंसानी दिमाग की तरह लेयर्स में सोचना सीखते हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आईं, तो एआई के लिए सब कुछ मुमकिन लगने लगा। इस नए दौर की बुनियाद है मशीन लर्निंग। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कंप्यूटर को लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। कंप्यूटर धीरे धीरे खुद ही पैटर्न सीखता है कि बिल्ली कैसी दिखती है, उसकी आंखें, कान, मूंछें, और आखिर में वो किसी भी नई तस्वीर में बिल्लियों को पहचान सकता है, या फिर खुद उनकी नई तस्वीरें बना भी सकता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है। आज हम मॉडर्न एआई को अपने चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे वो AlphaGo हो, जो दुनिया के सबसे मुश्किल खेल में इंसानों को हरा रहा है, या वो एआई जो कमाल की पेंटिंग्स बना रहा है, या फिर हमारे फोन में मौजूद सिरी और अलेक्सा। तो हमने प्राचीन कथाओं से लेकर आज की इन पावरफुल मशीनों तक का एक लंबा और, सच कहूं तो, अविश्वसनीय सफर तय किया है।
लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ये और भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये पूरी यात्रा उम्मीदों की, बड़ी बड़ी नाकामियों की और फिर ऐसी जबरदस्त कामयाबियों की रही है जो हमारी कल्पना से भी परे थीं। असल में ये इंसान के कभी ना हार मानने वाले जज्बे और मेहनत की कहानी है। एआई की कहानी का अगला चैप्टर अब लिखा जाना है। ये अध्याय क्या होगा? क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी साबित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।